आज देश भर में कानून को लेकर लगातार बहस तेज होती जा रही है। ये कानून है यूजीसी एक्ट 2026, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लागू किया है। पहली नजर में ये कानून शिक्षा में समानता लाने के लिए बनाया गया है, लेकिन दूसरी ओर इसे लेकर खासकर अगड़ी जातियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर ये कानून है क्या और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी एक्ट 2026 क्या है। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू किए हैं। इस कानून का मकसद कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाली जातिगत भेदभावों को रोकना बताया गया है। अब तक ऐसी शिकायत मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित थी, लेकिन नए नियमों में अब ओबीसी वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि अब अगर कोई ओबीसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी ये महसूस करता है कि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, तो वो इसकी शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा हर संस्थान में एक समानता समिति बनाई जाएगी, जिसमें महिला, दिव्यांग, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट बनाकर यूजीसी को भेजेगी। अब सवाल उठता है कि अगर मकसद समानता है, तो फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल अगड़ी जातियों से जुड़े कई संगठनों और लोगों का मानना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। उनका कहना है कि इसके जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। उन्हें डर है कि शिकायत की प्रक्रिया एक तरफा हो सकती है और जांच से पहले ही किसी को दोषी मान लिया जाएगा। यही वजह है कि जयपुर से लेकर आज उत्तर प्रदेश तक करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ और वैश्य संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। जयपुर में तो इन संगठनों ने मिलकर समाज समन्वय समिति तक बना ली है, ताकि आंदोलन को बड़े स्तर पर चलाया जा सके। वहीं यूपी में भी सोशल मीडिया पर इस कानून के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी बीच गाजियाबाद की डासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहा नंदगिरी इस विरोध का चेहरा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर अनशन करने की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद से ही रोककर नजरबंद कर दिया। इसके बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। यति नरसिंहा नंद का आरोप है कि सवर्ण समाज की बात उठाने पर उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है। दूसरी ओर सरकार और सामाजिक न्याय से जुड़े वर्ग इस कानून को बहुत जरूरी कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि आज भी उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्गों की भागीदारी बेहद कम है। आंकड़े बताते हैं कि वर्षों से आरक्षण लागू होने के बावजूद विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी की हिस्सेदारी 15% से ज्यादा नहीं हो पाई है। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 से 20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, वहीं 2023 से 24 में संख्या बढ़कर 378 हो गई है। यानी समस्या मौजूद है और लगातार बढ़ भी रही है। यहीं से ये बहस दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये कानून समानता और सम्मान दिलाने के लिए जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें डर है कि ये कानून सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष को बढ़ा सकता है। असल में ये मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि विश्वास का भी है। अगर नियमों का सही तरीके से पालन हुआ और निष्पक्ष जांच हुई, तो ये कानून मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ, तो ये शिक्षा व्यवस्था में नया विवाद भी खड़ा कर सकता है। यही वजह है कि यूजीसी एक्ट 2026 आज सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि राजनीति, समाज और आने वाले चुनावों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार और यूजीसी इस विवाद को कैसे संभालते हैं और क्या दोनों पक्षों के बीच कोई संतुलन बन पाता है या नहीं।